हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 12 जून और आज का दिन है वेडनेसडे। आज हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज का जो पहले आर्टिकल हम डिस्कस कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रिसेंटली जो लास्ट नॉर्थ संडे का जो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट हुआ था, न्यू एनडीए गवर्नमेंट 3 सेंटर में आए थे, उसमें न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शोन इन, मतलब काउंसिल में एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शोन हुआ था, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर लेकर 72 मिनिस्टर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट? आपने देखा होगा कुछ मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है, और जो कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, MOS है, ठीक है। कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है। कोई ऐसा कोई मिनिस्टर था, इसका अलग अलग कैबिनेट में फंक्शन क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है उसका क्या फंक्शन है, इसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका रोल, उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर इस आर्टिकल का आपको PDF चाहिए, आपको क्या करना है, विन IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। विन IAS, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका। इसमें डेली बेसिस में आपको इंडियन एक्सप्रेस हिंदू का PDF कॉपी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम्स का PDF मिल जाएगा। जितने भी न्यूज़ पेपर आपको रिलेवेंट है उसका आपको कॉपी आपको अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएंगे, इसका आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विन IAS टेलीग्राम चैनल का लिंक हम भेज देंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का बहुत रिलेवेंट आर्टिकल है। आज का ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का। उसमें जो पिकअप जो न्यू है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। जो आज व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हु आर दी मेंबर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेनली मोटा मोटा बोल देंगे, जो जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शन हम बात करेंगे, ठीक है। व्हाट आर ड्यूटीज इंट्रस्ट टू द काउंसिल, ड्यूटीज क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें फोटो में हम देख पा रहे हैं जो लास्ट संडे जो है नरेंद्र मोदी जी, BJP जो राजनाथ जी के और अमित शाह जो नितिन गडकरी है उसमें वोट टेकिंग सेरेमनी शपथ ग्रहण में या अंशों लिए थे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं, हर लाइन इसके इंपॉर्टेंट है। हमने मेनली प्रेफर किया, कई वेबसाइट प्रेफर किया हमने इस आर्टिकल के ऊपर। नॉट ओनली हमने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया, ऐसा भी नहीं, हमने लक्ष्मीकांत का भी बहुत सारी प्रेफरेंस लिया आपको। तो और जो है काफ़ी सारे वेबसाइट का हमने स्टडी करने के बाद ये आर्टिकल हम प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अब द न्यू इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन जून। सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ठीक है। CM लार्जर स्टैंड कंपेयर टू प्रीवियस टर्म, फीचर 30 कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अंदर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अंदर आएगा कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर आएगा। 5 जो है इसका अंदर जो है 5 इंडिपेंडेंट चार्ज, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका अंदर 5 मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट आएगा। और कैबिनेट मिनिस्टर का अंदर जो है 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कैबिनेट मिनिस्टर का अंदर 36 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे। मतलब जो बहुत ध्यान से सुनेगा, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर का अंदर तीनों पार्ट का बात किया हमने। इस तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, जो मेजर सीनियर गवर्नमेंट सीनियर जो मिनिस्टर है, जैसे कि अमित शाह हो गया, राजनाथ हो गया, उसका अंदर जो है आपको जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गया, ये सारे सीनियर जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर में है वो कैबिनेट मिनिस्टर 30 है, ठीक है। कल भी एक लेक्चर में और क्या क्या कैबिनेट मिनिस्टर वो भी हम डिस्कस किया। तो मेजर जो कैबिनेट मिनिस्टर है जो राजनाथ सिंह है, जो और भी जो फाइनेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंस और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है हो गया, एक्सटर्नल अफेयर का जयशंकर हो गया, ये मेन जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ठीक है। इसका बाद जो और एक रहेगा, इसके अंडर में रहेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका अंडर में रहेगा, मतलब इसको और भी स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर करेंगे, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर अंदर रहेगी, ठीक है। इसको कोई भी रिपोर्टिंग करना कुछ करना है तो, और ये लोग कोई मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाएंगे। मीटिंग में जो कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेना है, वीकली बेसिस में कुछ करना है, इसके अपॉइंटमेंट करना है, तो कुछ मीटिंग करना है तो कैबिनेट मिनिस्टर जो आपने देखा होगा राजनाथ जी और जो अमित शाह
फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग में रहते हैं, लेकिन सब पूरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। दूसरी बात जो है, और एक इंडिपेंडेंट छोटा कोई किसी को 5 जो है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। वो छोटा कोई मिनिस्टर स्टेट दे दिया, ठीक है, एक मिनिस्टर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो इंडिपेंडेंट हैंडल करेगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द काउंसिल में डिटेल हम डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका क्वेश्चन आया भी है, वो भी क्या का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, किस तरह क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत सारी पॉइंट लिटरली अटेंड करते, बहुत सारी इस टॉपिक को बहुत जितना भी लिटरेचर है सब हम डिस्कस करेंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर यूनियन को एक ही है। इज ए सेंट्रल बॉडी फॉर्म ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये तो मेजर एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। उसका हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसको रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं। इनको कोई जो भी काउंसिल मिनिस्टर पास हो कोई बिल आएगा तो अभी प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है काउंसिल मिनिस्टर का जो रियल मिनिस्टर गवर्नमेंट बताया जाता है। काउंसिल सर्व बाय द प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया का एक एडवाइजरी बॉडी है, तो कोई भी बिल अगर काउंसिल ऑफ स्टेट से पास हो गया, काउंसिल मिनिस्टर पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट को अप्रूव कर सकते। अगर काउंसिल मिनिस्टर अप्रूव नहीं किया तो प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं जो भी बिल काउंसिल मिनिस्टर अप्रूव कर देंगे उसे प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा पहले प्रेसिडेंट का जो टॉपिक में डिस्कस किया था, कोई भी बिल काउंसिल मिनिस्टर पास होकर आएगा, लोकसभा राज्यसभा पास हो आएगा, उसको आइदर प्रेसिडेंट पास भी कर सकता है, उसको रिकॉन्सिडर भी कर सकते हैं, उसको होल्ड भी कर सकते हैं। 1 2 3 पॉइंट है। ठीक है, रिकॉन्सिडर करने अगर बोले रिकॉन्सिडर करने के भेजेंगे, अगर दोबारा रिकॉन्सिडर दोबारा पास हो गया आ गया लोकसभा से, मतलब काउंसिल मिनिस्टर, इन दैट केस प्रेसिडेंट को बाउंड हो जाएगा अप्रूव करने के लिए। ये कुछ पॉइंट है। चले हम इट इज प्लेज ए प्राइवेटल डिसीजन मेकिंग बॉडी फाउंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से व लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आना पड़ेगा, तो क्लियर आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब कि ऐसा भी नहीं प्रेसिडेंट कोई भी मनमर्जी बिल पास भी ऐसे भी नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर खुद अकेले कोई भी बिल पास भी नहीं कर सकते। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है और लोकसभा राज्यसभा जो पास होकर नहीं आए तभी प्रेसिडेंट खुद भी प्राइम मिनिस्टर खुद कोई भी बिल अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो इसलिए बोले तो इट इज रियल प्राइवेट रोल डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है इसको पॉलिसीज मेकिंग के लिए इसका मेजर रोल करता है। इन काउंसिल मिनिस्टर जो मिनिस्टर इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेड तो करते ही है, प्लेज अ वाइटल रोल इन गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग गिवन पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया टिपिकली रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है काउंसिल मिनिस्टर अंडर जो है वो उसका हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, अपोजिशन भी रहता है, ऐसे भी नहीं कोई भी बिल जो मिनिस्टर अप्रूव कर देंगे वो बिल पास नहीं भी हो सकते हैं। आज ऑपोजिशन कोई अपोजिशन करेंगे उसका ऑपोजिशन का रोल ज़्यादा हो तो ऐसे भी हो सकता है। कई सारे बिल आपने देखा होगा पास भी नहीं होते। कुछ आर्टिकल पॉइंट अब वो ध्यान से देखिए। व्हाइल द प्रेसिडेंट इंडिया हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव दे मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम काउंसिल मिनिस्टर मैंडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो बात कर रहा था, प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन उसके एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल मिनिस्टर से करना पड़ेगा। कोई भी पूछना है तो कोई भी बिल अप्रूव करना है तो काउंसिल मिनिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, देखिए आर्टिकल 75 क्या बोल रहा है, 74 75 बहुत ध्यान से सुनिएगा। There shall be a council of minister and with prime minister head of the head and advise president to who shall in exercise the function according to the, मतलब 75 वही बात कर रहा था। तो काउंसिल मिनिस्टर उसका हेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। आर्टिकल 7 फॉर द स्टेट द प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर बेस्ड ऑन द, पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का जो रिकमेंडेशन में और भी मिनिस्टर का जो ये करेंगे, तो बाकी जो मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट तो अप्रूवल करेंगे, लेकिन उसमें बीच में प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए। आपने देखा होगा जो है नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल में अप्रूवल दिया है, अप्रूवल किया है, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट अप्रूवल किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आर्टिकल मैंडेट दैट साइज ऑफ द काउंसिल शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जितने स्ट्रेंथ है उसका 15% ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आर्टिकल 88 भी है और डिटेल डिस्कस करेंगे। मिनिस्टर स्पीक द अदरवाइज पार्टिसिपेंट प्रोसीडिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 88 में जो एम्पावर, जो मिनिस्टर, जो कोई भी काउंसिल मिनिस्टर स्पीक बोल सकते हैं, अदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग, बोथ लोकसभा राज्यसभा। जो कोई भी मिनिस्टर है, वो लोकसभा का मिनिस्टर है, राज्यसभा प्रोसीडिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वोट के लिए जिस जिस आइदर लोकसभा जिस इसका जो इसका है लोकसभा का है और राज्यसभा, उसमें वोट कर पाएंगे, लेकिन प्रोसीडिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन वोट करने का अथॉरिटी नहीं है। राइट, गारंटी द राइट टू वोट। ठीक है, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन है अटेंड करते थे, यूपीएससी 2013 में आया था। क्वेश्चंस को किस तरह बात है इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे क्वेश्चंस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का बात कर रहे हैं। अभी हम पार्लियामेंट की बात नहीं किया, हमने बात किया लोकसभा का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के, राज्यसभा का नहीं है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के है क्या? पार्लियामेंट का नहीं है, क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर किसका है? लोकसभा। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट किसी को भी निकाल सकते हैं, तो प्लेजर का, प्रेसिडेंट का प्लेजर में ऑफिस में होल्ड करते हैं। ये सही है, 2 नंबर सही है। तीसरा, जो प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट विद द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन है। प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड पॉइंट है, ये तो पॉइंट ठीक है, आज का पॉइंट नहीं है, फिर भी ये पॉइंट प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया, कल परसों डिस्कस किया, तो ये पॉइंट जो है 3 नंबर पॉइंट ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हर लाइन में आगे भी पढ़ाता हूँ, हर लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन लोग एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर लाइन में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें क्वेश्चन कर सकता है। एक क्वेश्चन और भी दिया, आपने ध्यान में दिया होगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट इंक्रीज। प्राइम मिनिस्टर को लेके कितना एक्सीड नहीं कर पाएंगे? 20%, 10%, 15% और 25%। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दिस इज 15%। ठीक है, टोटल नंबर में मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। दिस प्रोविजन आर एडेड इन द 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी अमेंडमेंट हुआ था? 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 में अमेंडमेंट हुआ था। तो मतलब 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। जो भी क्लॉज है आर्टिकल से, उसका आर्टिकल एक बार जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा भी है जो डिटेल नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आर्टिकल 74, 75, 77, 78, 78 जो है, 88 जो है थोड़ा ब्रीफ करेंगे और डिटेल में जाएंगे। 74 का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बात कर रहा था, काउंसिल में एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस का तो डिटेल हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर पहले बाद। और अदर प्रोविजन ऑफ द मिनिस्टर 77 में कंडक्ट बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। ठीक है, ड्यूटीज प्राइम मिनिस्टर, 78 ड्यूटीज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर आज का पॉइंट नहीं है, आज का काउंसिल मिनिस्टर का है। राइट ऑफ द मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर का जो राइट क्या है, हाउ विथ रेस्पेक्ट टू हाउस, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिस्टर का रोल्स का वो भी देख लेंगे। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइस प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका अंदर कैबिनेट भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट वो भी है, सब मिला के जो है प्रेसिडेंट को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम होगा विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द, प्राइम मिनिस्टर हेड रहेंगे, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज द फंक्शन एंड एक्ट अकॉर्डिंग विद द सच एडवाइस। मतलब जो कोई भी काउंसिल मिनिस्टर, उसका हेड प्रेसिडेंट रहेगी, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो प्रेसिडेंट को हेल्प एडवाइस करेंगे। प्रेसिडेंट उसके एडवाइस के शब्द जो स्टेट का चलाना है, हमारे कंट्री का चलाना है, उस शब्द करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट मे रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकॉन्सिडर सर एडवाइस। ठीक है, हाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट द अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर्ड आफ्टर सच आफ्टर रिकॉन्सिडरेशन। मतलब प्रेसिडेंट को अगर चाहिए तो कोई बिल, कोई भी एडवाइस अगर प्रेसिडेंट के पास आए बाई प्रेसिडेंट काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को रिकॉन्सिडर कर सकते हो, बात करते रिकॉन्सिडर, दोबारा कंसिडर करो, बात करो। प्रेसिडेंट पास तो नहीं किया, दोबारा कंसिडर के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा कंसिडर का पास हो गया आ गया तो इन दैट केस प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ेगा।
एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू कोर्ट। कोई भी कोर्ट में कोई भी कोर्ट जो काउंसिल के पास होकर कोई भी बिल आ गया, कोई भी कोर्ट में जो है उसको इंक्वायर नहीं होगा, ठीक है। जो भी एडवाइस है उसको कोई भी कोर्ट में जाकर लेके जा नहीं सकते। आर्टिकल अदर प्रोविजन ऑफ मेंबर्स, जो प्राइम मिनिस्टर के लेकर बात हो तो ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो गया, दोबारा नहीं पाएंगे, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस होगा चाहिए, 15% ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये, ठीक है, एक बार दोबारा नहीं करते। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी को निकाल सकते हैं, वो उसको होल्ड में कर सकते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। हम पार्लियामेंट का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे लोकसभा का बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर दी ओथ ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर, वो ठीक है, मिनिस्टर हु इज द मेंबर पार्लियामेंट। अबर हाँ एक इंपॉर्टेंट है, द मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर। अगर ऐसे भी कोई भी प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी केस में किसी को प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जो किसी को मेंबर नहीं, कोई भी इधर लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर कोई भी एक लोकसभा राज्यसभा का मेंबर करना पड़ेगा, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट हु इज नॉट ए मेंबर पार्लियामेंट और फॉर एनी पीरियड फिक्स कॉन्सिक्यूटिव मंथ शैल बी सीज ऑफ द मिनिस्टर। कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मिनिस्टर पद में रख लिया, जो कोई भी पार्लियामेंट व इस राज्यसभा का जो है मेंबर नहीं है, तो उसमें 6 महीने के बाद जो अगर दोबारा मेंबर नहीं हुआ तो उसको प्रेसिडेंट उसको निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 महीने के अंदर मेंबर होना पड़ेगा। सैलरीज अलाउंस मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी सैलरी जो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। कॉन्डक्ट बिजनेस, ये आज का टॉपिक में नहीं है, कॉन्डक्ट बिजनेस जो बात करते हैं, जो बिजनेस है, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आज के टॉपिक में नहीं है। आर्टिकल 80 राइट ऑफ मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस, जो मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर इसका राइट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस। यहाँ पे आइदर हाउस का बात कर रहे हैं, मतलब लोकसभा के स्पीकर कर सकता है, राज्यसभा का कर सकता है, लेकिन एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, कोई जॉइंट सिटिंग हो, और एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हु विच में बी नेम एज द मेंबर शैल नॉट बी वर्चू आर्टिकल बाय इंटेंडेड टू वोट, ठीक है। उसमें ए में शैल नॉट बाई वर्चू ऑफ इंटेंडेड, उसमें वोट नहीं कर सकते, लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई लोकसभा का मेंबर हो, लोकसभा में वोट कर पाएंगे, राज्यसभा नहीं कर पाएंगे। It means that minister who is a member of House of Parliament has right to speak, take part in the proceeding of the other house also। कोई लोकसभा का मेंबर है तो राज्यसभा का मेंबर कर सकते हैं, बट ही कैन वोट ओनली इन द हाउस व्हिच ही इज ए मेंबर। जो इसमें बहुत ध्यान से जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मेंबर का हाउस मेंबर है उसी हाउस में वोट कर पाएंगे। हाँ अभी जो पॉइंट है कॉम्पोजिशन, जो बात कॉम्पोजिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बात होगी, कॉम्पोजिशन का बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसमें काउंसिल मिनिस्टर रेफर टू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसमें जो लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर। इसका कॉम्पोजिशन क्या कर रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट में कौन कौन है, उसके अंदर जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, बात किया था उसमें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेगा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो ऑलरेडी डिस्कस किया। कैबिनेट मिनिस्टर जो है राजनीति हो गया, अमित शाह हो गया, और जो है निर्मला सीतारामन हो गया जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो है वो मेन मोटा मोटा जो सीनियर मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते। उसके अंदर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर रहेगा, और जो इंडिपेंडेंट चार्ज है वो मिनिस्टर का रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इसके बाद ये डेप्यूटी मिनिस्टर भी हो सकता है, डिप्टी मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर आर दी वन ऑफ द हु हेड दी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर सच एज होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो बात कर रहा था। द नंबर शुड इन बिटवीन 15 to 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, होना नहीं चाहिए। दे आर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होल्ड के पोर्टफोलियो, दे कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट दैट इज पावरफुल पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो मेन बॉडी है इसका पावरफुल है, इसको कोई भी मीटिंग करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो इनका काम है, ठीक है। These ministers are member of the cabinet and attend the meeting, play important role decision making policy government। ध्यान दीजिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये लोग नहीं कर सकते,
कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो सीनियर आदमी जो लोग कोई भी पॉलिसी मीटिंग अटेंड है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है, कुछ काम करना है, उसके लिए ये लोग मीटिंग करते हैं। हाँ, किसी को इन्वाइट किया जाए, कोई मिनिस्टर से किसी को इन्वाइट किया जाए, वो इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये लोग नीचे जो लेवल का जो मिनिस्टर है वो लोग नहीं अटेंड कर सकते, मेनली कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो क्या बोल रहे हैं, काउंसिल मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द फॉलोइंग अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट। लोकसभा का जो है, जो बात कर लोकसभा का जो है, मेनली लोकसभा का जो है रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा का नहीं है। काउंसिल में ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। हम कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कोई राज्यसभा का मेंबर मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन जो कलेक्टिवली जो है एक कट्टा जोट में जो है लोकसभा का है। वर्डिंग, इसका वर्डिंग बहुत खतरनाक है। Cabinet minister rank a senior most council second only the prime minister. They oversee the strategic important role related to होम मैप पे जो बात करा था, इसमें अमित शाह है, उसके बाद जो है बात नितिन गडकरी है, अमित शाह है, और उसमें जो और भी है फाइनेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सीताराम जी है, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड कैटेगरी में, जो सेकेंड कैटेगरी मिनिस्टर, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट का जो कैबिनेट का अंदर रहता है, मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर 2-3 मिनिस्टर ने दे दिया कि जो कैबिनेट में, तो मतलब अमित शाह ने 2-3 सेक्टर दे दिया, अमित शाह के अंदर राजनीति एक 4-5 आदमी को एक इंडिविजुअल दे दिया। ठीक है, while some of the मिनिस्टर एट द होम एक्सटर्नल एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर 2-3 मिनिस्टर, 2-3 मिनिस्टर एक साथ दे दिया, जो आधा छोटा मिनिस्टर है उनको देखभाल करने के लिए। टेक्सटाइल है, ट्रांसपोर्ट है, तो इस सेक्टर में उसका अंदर दे देंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीन्स जो है अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर रहेंगे। गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, इवन चार्ज और मिनिस्टर डिपार्टमेंट कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज देंगे, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर रहेंगे। इन केस ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, मिनिस्टर स्टेट आइदर बी गिवन चार्ज द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर हेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर अंदर रहेंगे। एलोकेटेड स्पेसिफिक आइटम वर्क एलोकेटेड मिनिस्टर हेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, बोथ केसेज मिनिस्टर को अंडर द सुपरविजन गाइडेंस ओवरऑल जो है, तो ये लोग बोथ केसेज में कैबिनेट मिनिस्टर गाइडेंस में काम करेंगे। ठीक, आलोचना नहीं काम करेंगे। लेकिन इनके से इंडिपेंडेंट चार्ज, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, छोटा मोटा किसी को सेक्टर दे दिया गया, उसको इंडिपेंडेंट काम करो, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का जवाब देने पड़ेंगे, इन के इंडिपेंडेंट है। सम ऑफ द फंक्शन एक्सरसाइज इज सेम पावर देयर मिनिस्टर डिपार्टमेंट एज कैबिनेट मिनिस्टर डू, जो कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं सेम काम, छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन हाउएवर दे आर नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, नॉट डू नॉट अटेंड मीटिंग अनलेस स्पेसिफिकली इनवाइटेड। ये लोग भी कोई वैसे भी इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन रोल काम जो है उनका जो है इंडिविजुअल नहीं करते, उनको कोई मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। ये पॉइंट ठीक है। इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर आएंगे, डिप्टी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। डिप्टी मिनिस्टर क्या है, दे आर दी होल्डिंग द अटैच कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो उसके नीचे उसके हेल्प करने के डिप्टी मिनिस्टर रहता है। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर आर नॉट गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई उसके हेल्प करने को इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं, उसके हेल्प करने के डिप्टी है। ठीक है, दे आर एज अटैच कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसका साथ रहेंगे, डिप्टी मतलब है। और जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी कॉम्प्रोज अनदर कैटेगरी मिनिस्टर, हाउएवर दे आर नॉट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहेगा, उसको दे आर अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। बहुत ध्यान देखिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं। कोई इसको कोई सेक्टर, मतलब कोई मिनिस्ट्री सेक्शन नहीं दिया जाता, एक पार्टी को हेल्प करने के लिए करते हैं। दे डू नॉट एनी डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोल। ठीक है, दे आर अटैच टू दी सीनियर मिनिस्टर, असिस्ट देम परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, परफॉर्मिंग ड्यूटी, कोई काम करने असिस्ट करने के लिए काम करते हैं, कोई भी। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर चाहता है तो कर सकते, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर डिपेंडेंट का होल, अभी कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, अभी डिप्टी मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। अगर कोई डिफरेंस देख लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। काउंसिल मिनिस्टर 60 to 70 वाइडर सेक्शन में, और जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है, तब हमने देखा होगा 15 से 20 का अंदर होना चाहिए। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल 3 कैटेगरीज। कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर जो काउंसिल मिनिस्टर के अंदर रहेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज रहेगा, डिप्टी मिनिस्टर रहेगा। ये बहुत क्लियर है आपको। और जो इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर ऑनली, एक ही सेक्शन है। इट डोंट मीट एज ए बॉडी टू दी ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, कोई एज ए बॉडी जो काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर जो है
Thus it has no collective function नहीं है। काउंसिल मिनिस्टर एज ए बॉडी फ्रीक्वेंटली यूज वंस मीटिंग, वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करता है, लेकिन काउंसिल मिनिस्टर अदर देन काउंसिल मिनिस्टर एज ए नहीं करते, कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। काउंसिल मिनिस्टर इज वेस्टेड दी पावर बट इज थ्योरी, इट इज वेस्टेड विथ ऑल पावर। काउंसिल मिनिस्टर का इसमें जो पावर देकर रखा है थ्योरी, एक्चुअल बेस में डिसीजन तो कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर लेता है, मतलब उसका पावर में ऐसे कई केस में देखा गया जो मिनिस्टर है अपना नाम का मिनिस्टर है, ठीक है। इट फंक्शन डिटरमिन बाय द कैबिनेट, ठीक है। इतना जो काउंसिल में डिपेंड कैबिनेट मिनिस्टर डिपेंड करते हैं, बात हो गया। इसका तो ओन है। इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, कैबिनेट जो डिसीजन लेंगे वो फॉलो कौन करे, काउंसिल में छोटा पोस्ट में जो काउंसिल मिनिस्टर करेंगे, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को डिसीजन बनाते हैं। इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट इम्पोज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, काफ़ी लंबा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस, जो भी काउंसिल मिनिस्टर है वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, इसका जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। सैलरी इसका बाद में डिस्कस हो गया, बहुत जल्दी करता हूँ इसको, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रोल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर क्या है देखो, इट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल हाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इट इज चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, चीफ कोऑर्डिनेटर सेंटर, ये सब पॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस हो गया। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट, किसी को अपॉइंटमेंट करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको फॉलो करना, कई से देखा कई से जो है फॉरेन पॉलिसी अफेयर जो है इसमें कई केस में लोकसभा से आपको बोल देना पड़ता है। कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, ठीक है। वो मतलब एकजुट हो गए, कुछ काम जो एकजुट हो गए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं लोकसभा पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी जो लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो ऑल दी मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, कोई भी मिनिस्टर है लोकसभा राज्यसभा का कोई पॉइंट है, मतलब राज्यसभा कोई मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर है वो भी इसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। Council minister can advise the president to dissolve the Lok Sabha on the ground that House does not represent the electoral faithfully and call fresh election, ये भी कर सकते, कलेक्टिवली कोई भी कर सकते, कलेक्टिव एक सिंगल नहीं, एक मिनिस्टर बोल दे आपको इलेक्शन दोबारा करो, ऐसे नहीं करेंगे, कलेक्टिवली कुछ होगा तो उसको बात सुनाई जाएगी। प्रेसिडेंट में लॉस्ट ऑब्लाइज काउंसिल मिनिस्टर दैट लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट तो लोग काउंसिल मिनिस्टर का जो ऑब्लाइज करते हैं, लेकिन अगर कोई लोकसभा का कॉन्फिडेंस मुझे होल्ड कर दे उसको डिलीट भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, लोकसभा का नहीं हो, मतलब जगह कांग्रेस अगर लोकसभा में मेजोरिटी आ जाए तो प्रेसिडेंट कांग्रेस को जो ये करेंगे, बीजेपी का नहीं, एनडीए का नहीं। ये कुछ पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद सच डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर बाइंड टू ऑल द मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेंगे ऑल भी मिनिस्टर को जो है ओपे करना पड़ेगा, कोई भी मिनिस्टर अगर डिसएग्री हो तो उसमें वो रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर कोई आपको बल दे दिया, कोई काम कर दिया, बाकी नीचे जो मिनिस्टर है उसको अप्रूवल करना, उसको मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिजाइन देना पड़ेगा। आर्टिकल काफ़ी लंबा हो गया, और भी आर्टिकल डिस्कस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया। बिहार कॉल फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बहुत आंध्र प्रदेश बिहार का जो है रिसेंटली बहुत चर्चा में आया था। SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल क्या है, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्यों आंध्र प्रदेश बिहार को चाहिए था, और भी कई स्टेट को चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश बिहार का नाम इस बार काफ़ी चर्चा में आया था, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश और बिहार का जो JDU है नीतीश कुमार जी, और आंध्र प्रदेश का जो TDU नायडू जी ने, वो मेजर पार्ट NDA का गवर्नमेंट का मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, इसलिए वो लोग डिमांड है उसका जो SCS काफ़ी दिन से पेंडिंग है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कोई भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो सेंटर के हिसाब से, सेंटर से काफ़ी सारी फंड मिलते हैं, कई क्षेत्र में एक्साइज छुटकारा मिलता है, टैक्स में छुटकारा मिलता है, मतलब कॉरपोरेशन टैक्स में छुटकारा मिलता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री उस स्टेट में आना चाहता है
तो इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलेगा, और भी कई सेक्टर में जो है बाकी लोगों को छूट नहीं मिलता है, और भी फंड के हिसाब से छूट मिलेगा, कई सारे फंड उसको मिलेंगे। स्पेशल कैटेगरी बिहार का केस, और हम बात करें बिहार का और इसका बात कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश दोनों का बात कर रहा हूँ। बिहार का केस में जो है रिसेंटली बिहार मतलब डाइवर्ट होकर दो पार्ट हो गया था कि एक तो झारखंड हो गया था, ठीक है, और जो है बिहार हो गया। झारखंड में मेजोरिटी इंडस्ट्री जो है झारखंड में चला गया। बिहार का जो बात कर रहा है, बिहार में जो मेजर जो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, इसमें इंडस्ट्री व वाटर क्राइसिस काफ़ी, इंडस्ट्री तो है ही नहीं बिहार में, और वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉवर्टी लेवल बिहार में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसमें जो ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपने देखा होगा लास्ट कास्ट सेंसर में 1/3 के ऊपर जो है जो पीपल है पॉवर्टी लेवल के नीचे है बिहार कास्ट सेंसस में। और इसका इकोनॉमिक जो है इंडस्ट्रीज भी जो मेन झारखंड में चला गया, उसका जो इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम था मेन झारखंड का तो हो जाता है, इसलिए बिहार का सोर्स ऑफ इनकम भी रिड्यूस हो गया। इस सारी पॉइंट में बिहार गवर्नमेंट जो है वो चाहता है एस कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में आ जाए। इसमें जो काफ़ी छुटकारे मिलेगा सेंटर से, काफ़ी सारी पैसा मिलेगा, जो उसके लिए काफ़ी सारे फंड मिलेंगे, जो काफ़ी सारी जो कोई इंडस्ट्री बिहार में आना चाहता है उसकी इंडस्ट्री को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगा, ये मिलेगा। आंध्र प्रदेश के केस में सेम है। आंध्र प्रदेश केस में 2014 में आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गए, दो पार्ट हो गया, एक तो आंध्र प्रदेश हो गया मेन रह गया, और जो तेलंगाना रहेगा, ठीक है। मैंने देखा कुछ दिन पहले आर्टिकल भी आया था। तो तेलंगाना जो डिवाइड हो गया, तेलंगाना में जो मेजोरिटी जो एक सिटी है हैदराबाद का नाम सुना होगा। हैदराबाद का मेनली एक्सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में काफ़ी इनकम होता है, तो मेजर इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम जो है हैदराबाद मतलब तेलंगाना में चला गया। मतलब आंध्र प्रदेश का जो सोर्स इनकम था हैदराबाद, वो तेलंगाना में चला गया, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम बहुत रिड्यूस हो गया। और आंध्र प्रदेश का मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, ठीक है, और उसमें जो काफ़ी सारे पॉवर्टी लेवल सेम पॉवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया। और मेजर आंध्र प्रदेश का एक ड्रॉबैक्स हो गया, जो डिवाइड मतलब बाइफिकेशन होने के बाद जो उधारी था वो आंध्र प्रदेश के कंधे में आ गया, और तेलंगाना जो तेलंगाना उसमें नहीं आया। तो पॉपुलेशन तो डिवाइड आधा आधा हो गया है, लेकिन जो बार्डन था पहले जो उधारी थे उस स्टेट का, वो स्टेट जो है महाराज स्टेट आंध्र प्रदेश का अंदर में आ गया। देव उधारी पूरा जितना में लोन था वो आंध्र प्रदेश के अंदर आ गया, लेकिन जो तेलंगाना फ्री हो गया। और मतलब जो उसका जो इनकम सोर्स आधा हो गया, लेकिन वायरस डेप तो हो गया। इसलिए आंध्र प्रदेश भी 2014 से ट्राई कर रहे एस मतलब करने के लिए, लेकिन उसको भी अभी नहीं हुआ। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन में अपने पता होगा, दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, लेटेस्ट सिचुएशन पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा हो गया, जो पॉलिटिकल बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों डिमांड कर रहे हैं एससीयू के लिए। आगे बढ़ते हैं। Bihar government last year estimated that granting special category status will help the state service additional 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ मिल जाएगा। अगर एससी स्टेटस मिल जाएगा तो 5 years ओवर फॉर स्पेंड दी वेलफेयर स्कीम 94 लाख करोड़ पोर फैमिली जो वेलफेयर स्कीम है 94 लाख करोड़ फैमिली उसको हेल्प कर सकता है। अभी व्हाट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेनिफिट, स्टेट बिहार का क्या फायदा मिलेगा। व्हाट स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर क्वालिफाइंग है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, मतलब कोई भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, ये पॉइंट को जानकारी होना चाहिए। हाउ वाज बिहार डिमांड हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, क्यों मतलब अगर बिहार डिमांड कर रहा है कि अभी तक सैंक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या क्या इशू हो। सेंटर अगर कोई स्टेट को सैंक्शन करते उसमें सेंटर क्या नुकसान होगा, और अभी तो और कोई व्हाट इज द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, ये बोले पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, कोई भी स्टेट को ग्रांटिंग करने इम्प्लीकेशन क्या है। डिटेल वन माइंड डिस्कस करते हैं, बहुत शॉर्टली करता हूँ भाई, पहले का आर्टिकल बहुत लंबा हो गया। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिट्रीव स्टेट ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एमिंग इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम सेंटर। उसमें देखो इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, सेंटर से उसको टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस कवर 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन से कमीशन, एक कमीशन था उसका नाम जो 5th कमीशन था, हर एक कमीशन होता है हर 5 साल में, अभी 16 कमीशन बातचीत चल रहा है। तो 5th कमीशन था, उसमें जो है रिकमेंड दिया था कोई भी स्टेट को, जो गरीब स्टेट है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, हिली स्टेट है, ठीक है, उसमें इनकम कम है, इंडस्ट्री कम है, उसमें जो डेवलपमेंट पर्पस में किसी को स्पेशल कैटेगरी दे सकते हैं। इनिशियली जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड और ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी में ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, उसमें हिली स्टेट है,
8 एडिशनल स्टेट इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, झारखंड लेटर रिसीव्ड, झारखंड उसमें भी जो है उत्तराखंड उसमें भी स्पेशल कैटेगरी से मिला था। बिहार डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बैकवर्डनेस, लो पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमी बैकवर्डनेस, इकोनॉमी का में लो पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, इसलिए बिहार जो काफ़ी दिन से क्या कर रहा। Political consideration and fiscal implication have hindered provision for previous government फ्रॉम ग्रांटिंग, जो है बिहार स्पेशल कैटेगरी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, कोई स्टेट को अगर हम ऐसा ही SC/ST कैटेगरी दे देंगे तो सेंटर के ऊपर भारी पड़ेगा। सेंटर का जो ऐसे भी सोर्स रेवेन्यू सोर्स आपने देखा, बार बार डिस्कस करता हूँ, ऐसे भी कम है, आप किसी को भी ऐसा भी दे देंगे, बाकी स्टेट भी डिमांड करेगा, ठीक है। इसके भी तो बाकी पॉलिटिकल काफ़ी होता है। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। व्हाट आर दी स्पेशल कैटेगरी, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 1969 में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, हिली टेरेन, जो कभी हिली स्टेट, कोई ज़्यादा पहाड़ होगा, कभी उसमें इंडस्ट्री नहीं बन सकते हैं, वो इकोनॉमिक जो डाउन हो सकता है, डाउन का है, ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है उसमें, इन दैट के में पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, इसमें कोई एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हैं। A state grant special category status would be able to claim more funds from center than otherwise can do enjoy। जो टैक्स रिलेटेड, कोई भी टैक्स रिलेटेड जो बात कर रहा था, मोर फंड सेंटर से मिलेंगी। सिर्फ ये भी नहीं, कई केस में बहुत सारी फंड देखा होगा सेंटर स्टेट जो दोनों मिलजुल कर आते हैं। बहुत सारी जो स्टेट जो आपने देखा होगा रूफटॉप सोलर स्कीम, सेंटर स्टेट और दोनों मिलकर आते हैं, ठीक है। इन दैट केस में जो काफ़ी क्या रहता है, सेंटर 60% में 50% देता है, बाकी 50 to 60% तो स्टेट का देना पड़ता है। लेकिन इन दैट केस कोई भी स्टेट SC से स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा, ठीक है, कोई भी स्कीम हो, गवर्नमेंट स्कीम होगा, 90% गवर्नमेंट दे देगा, 10% स्टेट का देना, मतलब स्टेट के ऊपर बर्डन कम रहेगी, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है, क्लियर है। भाई बिहार डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो बात कर एवरी पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया। बिहार डिमांड का जो पॉवर्टी लेवल काफ़ी डिक्रीज है, उसका दोनों बाइफर्केशन, झारखंड बाइफर्केशन हो गया, इंडस्ट्री जो है झारखंड में चला गया, इस पॉइंट का वो डिमांड बार बार कर रहा है, ठीक है। 60,000 बिहार पर कैपिटा इनकम जो है बिलो 60,000, ऑलमोस्ट लोएस्ट पार द कंट्री। और जो बाकी और भी फैक्टर्स है, बिहार सबसे नीचे है, कहीं भी ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर कोई फैक्टर है, बिहार पॉवर्टी लेवल हम बात करेंगे, कोई भी जो ऐसा टॉपिक तो मतलब मोर्टलिटी रेट हो गया, बहुत सारी इश्यूज है, पॉवर्टी लेवल इशू हो गया, इसमें बिहार पीछे, उसको चाहिए हेल्प चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है 14 कमीशन जो है, 14 कमीशन फाइनेंस कमीशन जो है, इन्होंने कुछ ये बताया जो है, हम किसी को SC ना देके उसको जो हम 32% सेंटर जो है उसको जो सेंटर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट हो जितना करते हैं, उसका स्टेट को जो 32% देता है। तो 14 फाइनेंस कमीशन ये क्या बोल रहा है, आप किसी को भी 32% देते हो, जो गरीब स्टेट है उसको ऐसा करो 42% दे दो, मतलब 42% दे दो, मतलब 32% उसको नहीं देके जो 12% ज़्यादा दो, उसको हेल्प मिलेगा, ठीक है। उसमें 14 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड दिया था। सेंटर में कैसे सेंटर में ऐसे बोल रहा किसी को भी SC स्टेटस ये भी दे दे तो बाकी स्टेट भी कर सकते हैं। उड़ीसा है, उड़ीसा भी बहुत से बात तूफान तो साइक्लोन में लग रहा है, तो उड़ीसा भी जो है ऐसे भी देखा होगा, बहुत ट्राइबल कम्युनिटी भी है, ठीक है। मछुआ जो है, जो मच्छर फिश कैचा रहता है, उसमें जो उड़ीसा भी डिमांड करेंगे, वो और भी स्टेट डिमांड कर सकते हैं, जो SC कैटेगरी दे दे। सेंटर ऐसा सोच रहा है कि इसको देंगे तो बाकी को भी देना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, तो उसमें जो सेंटर का जो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, फिजिकल डेप्रिसिएशन सेंटर का जो कमजोर पड़ जाएगा, ये भी पॉइंट है। लेकिन ऐसे भी देखा गया जो बिहार का जो है ना, ये जो पॉइंट है, बिहार का जो है एचएम लेवल, बिहार जो है धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। बिहार जो ग्रोइंग स्टेट है ना, एज ऑफ नाउ टुडे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कंट्री, बिहार ग्रोइंग स्टेट है। बिहार इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लास्ट ईयर जो 10% ग्रो कैसे बताया जा रहा है, कंट्री एवरेज 7.2%। 2022-23 में कंट्री GDP स्टार 7.2% था, बिहार में जो 10%, 10.6%, उसका पहले 9.4% में बिहार जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ऐसा भी बताया जा रहा है। बहुत सारी पॉलिटिशियन ऐसा भी सोच रहे बिहार को ऐसा भी ना देखे, तो धीरे धीरे अभी जरूरत नहीं बिहार को, कुछ अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंड दिया जाए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए SC कैटेगरी नहीं भी दे तो भी चलेगा। बिहार धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और स्टेडीली फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है।
अपने हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल एनालिसिस भी आता है हिंदू का, वो भी देखा आपने, जो सेंटर टू स्टेट जो फंड ये होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें बिहार काफ़ी परसेंट ज़्यादा मिलता है, बिहार को मिलता है ज़्यादा, क्योंकि जो गरीब स्टेट है, ऐसे भी नहीं जो अगर सब गुजरात में ज़्यादा पेमेंट करते हैं, ऐसे गुजरात को केरला जो जहाँ पे रिच सिटी स्टेट है उसको ज़्यादा नहीं, जो गरीब स्टेट है उसको ज़्यादा भी हो, सेंटर से ज़्यादा फंड मिलता है, ऐसे भी हमने एनालिसिस किया था। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आर्टिकल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, फिर कल मिलेंगे।